हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हम इस क्लास में हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और पेपर की कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि छोटी बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रक्रिया जैसे कि TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। अब पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या फिर सेकंड है कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए या ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने के मौके दें, या अगला वाला ऑप्शन यानी डी वाला है कि कक्षा में कुछ श्रवण संबंधित गतिविधियां कराई जाए। तो देखिए कि यह विधि जो है बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। इसमें शिक्षक मौखिक आदेश देता है और छात्र शारीरिक क्रियाओं से उत्तर देते हैं। इससे शब्दावली और भाषा संरचना आसानी से याद हो जाता है और पाठ योजना में TPR शामिल करने के लिए शारीरिक गतिविधियां आवश्यक हैं, और ये गतिविधियां कक्षा में खड़े होकर या घूमकर की जा सकती हैं। बैठे बैठे की जाने वाली गतिविधियां TPR को लाभ नहीं देती हैं। ठीक है, तो बैठे बैठे गतिविधियां जो हैं ये TPR को लाभ नहीं देती हैं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा पहला वाला। और देखिएगा कि श्रवण या प्रश्नोत्तर गतिविधियां भी TPR के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। ये वाला गलत हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्याकरण अनुवाद, सेकंड है निगमनात्मक, थर्ड है आगमनात्मक तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है संप्रेषणात्मक। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड निगमनात्मक। अब व्याकरण सिखाने का निगमनात्मक उपागम पहले नियम देता है, फिर उदाहरण। यह मानता है कि भाषा सीखना नियमों को समझने और लागू करने पर निर्भर होता है, और इसमें शिक्षक उपागम में शिक्षक पहले व्याकरण के स्पष्ट नियम समझाता है, फिर छात्र उन नियमों का उपयोग करके वाक्य बनाते हैं या अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पूर्व सर्ग पढ़ाते समय पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, और यह विधि भाषा सीखना नियम सीखना इस विचार को बढ़ावा देती है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है एक अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रही है। अब अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षार्थियों की लिखावट पर, सेकंड है विषय वस्तु की सटीकता पर, थर्ड है विषय वस्तु की प्रवाहता पर, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रही है, तो अधिकांश अध्यापकों द्वारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए, अधिकांश अध्यापकों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए विषय वस्तु में प्रवाहता पर। अब देखिए कि मुक्त लेखन में शिक्षार्थी वर्तनी, व्याकरण या विषय की चिंता किए बिना लगातार सीखते हैं, और इस गतिविधि का प्राथमिक ध्यान लेखन में प्रवाह विकसित करना है, और सटीकता पर ध्यान बाद में दिया जाता है जब विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सहज हो जाएं। अतः अधिकांश अध्यापकों को मुक्त लेखन कार्य देते समय विषय वस्तु में प्रवाहता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम से क्या आशय है। तो टॉप डाउन से आशय ये है कि समग्र अर्थ पर ध्यान देना, लेकिन जब जो अधोमुखी होता है जिसको बॉटम अप कहते हैं, तो इससे क्या आशय है। तो इससे आशय है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, या
पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, या पठन पूर्व पर ध्यान देना, या पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। तो देखिए, इस उपागम में पाठक पहले शब्दों और वाक्यों को डिकोड करता है, यानी अधोमुखी बॉटम अप जो है, तो अधोमुखी बॉटम अप उपागम में पाठ को समझने के लिए सबसे छोटी इकाइयों वाक्यांशों से शुरू किया जाता है। इसमें जो है तो सबसे पहले वाक्यों को डिकोड करना होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें जोड़कर पूरे पाठ का अर्थ बनाता है। और यह टॉप डाउन के विपरीत है, जहाँ पहले समग्र अर्थ पर ध्यान दिया जाता है और अधोमुखी उपागम में व्याकरण, शब्दार्थ और वाक्य संरचना का विश्लेषण प्रमुख होता है। इसलिए इसका सीधा संबंध पाठ वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देने से होता है। तो पाठ वस्तु के शब्दों और वाक्यों से ध्यान देने से होता है, यानी अधोमुख बॉटम अप। तो ये पाठ उपागम में पाठ को समझने के लिए कि देखिए, टॉप डाउन से आशय तो समग्र अर्थ पर ध्यान देना, और बॉटम अप से आशय तो पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को निर्देश देना, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, या शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, या शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या होना चाहिए। तो देखिए, भाषा अध्यापक का प्रथम चरण होता है कि शिक्षक को शिक्षार्थियों की भाषा दक्षता सिखाने के उद्देश्यों और उपयोग के संदर्भ का विश्लेषण करना चाहिए, और इसके बाद ही उपयुक्त निर्देश, पाठ्य सामग्री, गतिविधियाँ चुन सकता है। इसलिए यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा कि भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व होता है शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। अब इन सब में क्या सम्मिलित है? तो इन सब में उद्यमी समाधान कौशल सम्मिलित है, या उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल सम्मिलित है, या उद्गामी पाठचर्या सम्मिलित है, या उद्गामी गुणधर्म सम्मिलित है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब एक छोटी बच्ची एक पुस्तक उठाती है और उसे सीधी तरफ से पकड़ती है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उसके पृष्ठ पलटती है, तो इनमें सबसे पहले क्या सम्मिलित है? तो इनमें सबसे पहले सम्मिलित है उद्गामी यानी इमरजेंट साक्षरता कौशल सम्मिलित है। अब देखिए कि जब बच्ची पुस्तक उठाती है तो वह पुस्तक के अस्तित्व को पहचानती है, और उसे सीधी तरफ से पकड़ना पुस्तक के अभिविन्यास की समझ दर्शाता है। इसमें पृष्ठ पलटना यह बताता है कि वह जानती है कि पुस्तक में पन्ने होते हैं और आगे की सामग्री तक पहुंचने के लिए पन्ने पलटने होते हैं, और ये सभी क्रियाएं पढ़ने की तैयारी के प्रारंभिक कौशल के लिए, जिन्हें हम उद्गामी साक्षरता कहते हैं। यह कौशल लिखित भाषा के प्रति जागरूकता, पुस्तक प्रबंधन और पढ़ने के व्यवहार को शामिल करता है। इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। या फिर कारण आर है क्योंकि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहला है कि ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए यहाँ पे ए वाले में देखिए कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए गलत हो जाएगा क्योंकि भाषा अर्जन शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आर सही है, केवल आपका आर ही सही है, ए गलत है, आर सही है। ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है
कि पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संरचनात्मक उपागम, सेकंड है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड है अधोमुखी जिसको हम बॉटम अप उपागम कहते हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है समग्र भाषा उपागम। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र भाषा उपागम। इसमें देखिए तो यह उपागम भाषा को सार्थक और प्रमाणिक संदर्भों में सीखने का समर्थन करता है, और यहाँ संप्रेषणात्मक उपागम संचार पर केंद्रित है, और संरचनात्मक उपागम तो भाषा की संरचना, और अधोमुखी उपागम जो है तो ये छोटी इकाइयों जैसे कि अक्षर ध्वनि से शुरू होता है। अधोमुखी इकाई जो है तो ये अक्षर और ध्वनि से शुरू होता है। और देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।